नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको ज़मीन पर बनने वाले 5 दायरों के बारे में बताया था, जिनमें से हमने एक दायरा अर्ज़े बलद यानी जिसको हम लैटिट्यूड सर्कल कहते हैं वो हमने बयान किया था। और आज हम आपको बयान करेंगे दायरा तूले बलद यानी लॉन्गिट्यूड सर्कल। जिस तरह पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये बात बयान की थी कि हमारी जो ज़मीन है उस ज़मीन पर 2 किस्म के दायरे फ़र्ज़ किए गए हैं, एक चौड़ाई के अंदर और एक लंबाई के अंदर। चौड़ाई के अंदर जो दायरे फ़र्ज़ किए गए हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और वो दावायर के जो लंबाई के अंदर फ़र्ज़ किए गए हैं उनको हम तूले बलद यानी लॉन्गिट्यूड सर्कल्स कहते हैं। आज हम बात करेंगे दायरे तूले बलद के बारे में कि दायरे तूले बलद वो क्या होता है और किस तरह वो हमारी ज़मीन पर फ़र्ज़ किया गया है, और फिर उसका हमें क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात वो ये है कि दायरे तूले बलद ये किस बेस पर फ़र्ज़ किया गया, इसकी बुनियाद क्या है। याद रखिएगा कि हमारी जो ज़मीन है, जो कि मैंने अर्ज़ किया कि एक सफ़ियर है, और दीगर जो प्लैनेट्स हैं, अब चाहे वो हमारे सूरज हो, चाहे वो दीगर प्लैनेट्स हों या हमारा चाँद है, तो जो हमारा ये जो दीगर सय्यारात हैं ये ज़मीन के आसपास गर्दिश करते हैं, घूमते हैं, रेवोलेट करते हैं। अब याद रखिएगा कि जो भी ये जितने सय्यारात हैं ये सारे के सारे चूँकि एक सर्कल के अंदर घूमते हैं, और आप इस बात को जानते हैं कि जनाब जो भी सर्कल होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो 360 डिग्रीज़ पर डिवाइड किया जाता है, यानी उसको 360 दराजात में तकसीम किया जाता है। 360 उसके हिस्से बनाए जाते हैं, पार्ट्स बनाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारा एक दायरा है ये वाला, अब चाहे ये जितना भी बड़ा है इससे हमारी गरज नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 360 हिस्सों में तकसीम करेंगे, और 360 हिस्सों में जब हम इसको तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा जो होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री, फिर ये दूसरा 90 डिग्री, फिर एक तीसरा 90 डिग्री, और फिर यहाँ तक 90 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक 160 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 डिग्रीज। यानी एक पार्ट जो है, अगर एक किसी भी दायरे को 4 हिस्सों पर आप तकसीम करें तो उनमें से हर पार्ट जो होगा वो 90 डिग्रीज 90 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये एक फ़र्ज़ किया गया है कि कोई भी दायरा है वो 360 डिग्रीज़ पर डिवाइड किया गया है। अब हमारा जो सूरज है ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, और जब ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है तो उसकी जो गर्दिश होगी वो एक सर्कल की सूरत में है, सर्कुलर मूवमेंट है उसकी। तो जब वो इस सर्कुलर मूवमेंट के अंदर जब वो गर्दिश करता है तो एक दायरा बनता है, एक सर्कल बनता है, और एक सर्कल चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो 360 डिग्रीज़ पर मुश्तमिल होता है। तो हमारी ज़मीन के गिर्द जो सूरज है वो 360 दराजात में मुनक़सिम है। अब ये बात भी हमें पता है कि सूरज की जो गर्दिश है ज़मीन के गिर्द रोज़ाना की बेस पर वो 24 घंटों में मुकम्मल होती है। 24 घंटों में वो अपना एक रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है। तो इस तरह करके 24 घंटों में 360 डिग्रीज़ वो तय करता है। जब 24 घंटों में 360 डिग्रीज़ वो तय करता है तो अगर हम इस 24 को अगर हम 360 पर तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 1 घंटे के दराजात के 1 घंटे के अंदर सूरज वो कितने दराजात तय करता है। जब हमने कैलकुलेटर पकड़ा, मैं कैलकुलेटर पकड़ लेता हूँ, ये देखिए, आप खुद भी कर लीजिएगा। आप कहें 360 लिखें, फिर डिवाइड करें कितने पे, आप कहें जी 24,
तो हमारे पास जवाब जो आता है वो 15 डिग्रीज आता है। यानी 1 घंटे के अंदर हमारा जो सूरज है वो 15 दर्जे तय करता है। 1 घंटे के अंदर हमारा सूरज 15 दर्जे तय करता है। ये 1 घंटा है। अगर मैं चाहूं कि जनाब अगर हम फर्ज करते हैं कि जो सूरज है वो एक जगह से चला और चलने के बाद वो आगे बढ़ा यहाँ तक कि उसने कितने दर्जे तय किए, उसने 15 दर्जे तय किए। तो लिहाजा अब कितना टाइम लगाएगा ये वहाँ तक जाने में? 1 घंटा। फिर वो आगे अगर बढ़े और आगे बढ़कर वो 30 दर्जे पर पहुँच जाए तो अब कितना फ़र्क पड़ेगा? 2 घंटे का। अगर वो 45 डिग्रीज पर पहुँच गया यानी 45 दर्जे पर, तो कितना टाइम लगेगा? वहाँ तक पहुँचने में उसको 3 घंटे लगेंगे। अगर वो 60 डिग्रीज पर पहुंच गया तो अब कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। अब 75 डिग्री पर पहुंच गया तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। अगर वो 90 डिग्री पर पहुंच गया तो कितना टाइम लगेगा उसको जनाब टाइम लगेगा 6 घंटे। तो इस तरह आप करते जाएं तो इस तरह जब 24 घंटे उसके मुकम्मल होंगे तो जहां से सूरज चला था फिर वहीं पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मज़ीद अगर डिवाइड करना चाहें 1 डिग्री पर, कि 1 डिग्री जो सूरज है वो कितने टाइम में मुकम्मल करता है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर? 15 को 60 पर, तो नतीजा जो आपके पास आएगा वो आएगा 4। यानी 4 मिनट के अंदर सूरज एक अपना दर्जा मुकम्मल करता है। अगर फ़र्ज़ करें सूरज यहाँ से चला और यहाँ तक 1 दर्जा था तो कितना टाइम लगाएगा? 4 मिनट्स। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा यहाँ तक के 15 दर्जे पर पहुँचा, 1 घंटे का। फिर इस तरह सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा जब ये पहुँचेगा तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी और इसकी जो टाइमिंग होगी वो कितनी होगी? वो 24 आवर्स होगी। अब हमें ये बात पता चल गई। इसी बेस पर जो फलकियात दान थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स हजरात थे, इन लोगों ने क्या किया कि हमारी ज़मीन पर उन्होंने ये जो दायरे फ़र्ज़ किए हैं, ये उसी सूरज की मूवमेंट के लिहाज से, सर्कुलेशन के लिहाज से उन्होंने फ़र्ज़ किए हैं। ये मेरे पास है ज़मीन का नक्शा, ठीक है। ये है हमारे पास ज़मीन का नक्शा। ये देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाइनें फ़र्ज़ की गई हैं। अब इसमें ये जो लाइनें हैं, ये यहाँ पर ये 15-15 दर्जे पर, यानी 15-15 दर्जे पर इन्होंने ये लाइनें लगाई हुई हैं। अब ये जो 15 दर्जे पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सूरज 1 घंटे में ये इसको तय करता है। फिर मज़ीद वो आगे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, यूँ करके ये 24 घंटों में सूरज इस तरह अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। सूरज की हरकत इस तरह होती है, ठीक है। तो इस तरह करके ये जो सूरज की हरकत होगी, तो सूरज, ये जो तूले बलद के जो सर्कल्स हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स के सर्कल हैं, इनका ताल्लुक सूरज की मूवमेंट के साथ है। लिहाजा अब एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जहां से हम फर्ज करें कि सूरज वहां से चला और फिर वहां तक जब पहुंचा तो 1 दिन और रात मुकम्मल हो गया। क्योंकि इस तरह तो वो तो चल रहा है, सूरज वो कभी रुकेगा नहीं, वो चलता रहा है और चलता रहेगा ये सिलसिला क़यामत तक के लिए। तो जब वो चलता रहेगा तो अब 1 दिन उसने मुकम्मल किया, ये कैसे पता चलेगा? दिन और रात मुकम्मल किया, 24 घंटे उसने मुकम्मल किए, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक मबदा चाहिए, एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जहां से हम उसकी इब्तिदा करें कि जब दोबारा वहां पर पहुंचे तो हम उसको दिन और रात शुमार करें। और फिर एक घड़ी होनी चाहिए, उस घड़ी के लिहाज से 24 घंटे उसको वो मुकम्मल शुमार किए जाएं। तो लिहाजा इसके लिए क्या किया गया? एक फ़र्ज़ी तौर पर एक इलाका है, लंदन का एक इलाका है जिसको कहते हैं ग्रीनविच को इन्होंने क्या किया कि फ़र्ज़ किया है कि ये
यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वहाँ पर एक लाइन खींची गई है, वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो वो वहाँ पर एक लाइन खींची गई है, उसके अगर आप शुमाल की तरफ मुंह करें, शुमाल की तरफ मुंह करें तो आपके सीधे हाथ पर मशरिक होगी और उल्टे हाथ पर आपकी मगरिब होगी। वो जो लाइन है उस लाइन पर कई लोग खड़े होकर वो तमाशे भी करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये लाइन खींची हुई है तो वो एक तरफ यूं करके एक पाँव उधर करेंगे और एक पाँव उधर करके खड़े हो जाएंगे और फिर सेल्फियां बनाएंगे या किसी को कहेंगे कि मेरी पिक्चर बनाओ, और वो ये शो कर रहे होते हैं कि जनाब देखो मैं एक ही वक्त के अंदर मशरिक में भी हूं, एक ही वक्त के अंदर मैं मगरिब में भी हूं। और बिल्कुल यही सीन वहां पर भी पाया जाता है इक्वेटर पर भी, कि इक्वेटर पर खड़े हो जाते हैं, वहां पर बाज़ जगहों पर लाइंस बाकायदा लगाई गई हैं, वैसे तो फर्जी हैं लेकिन उन्होंने क्या किया है, लगा दी है। तो वहां पर वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर इसी तरह एक पाँव उधर कर लेते हैं और एक पाँव इधर कर लेते हैं और फिर ये शो कर रहे होते हैं कि देखो जनाब एक ही वक्त के अंदर हम शुमाल में भी हैं और एक ही वक्त के अंदर हम जुनूब में हैं। तो ये इस तरह के तमाशे आप इंटरनेट पर सर्च करके देख भी सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ग्रीनविच को मुकर्रर किया गया है और वहां आलमी घड़ी भी है, आलमी घड़ी है कि जो जिसकी मदद से हम तमाम जितनी दुनिया के लोग हैं वो सारे के सारे उसी आलमी घड़ी के जरिए से ही अपनी घड़ियों को सेट करते हैं। उस ग्रीनविच से वो इलाके, फर्ज करें कि वो ग्रीनविच ये है, ठीक है, फर्ज करें कि वो ग्रीनविच ये है। अब इस ग्रीनविच से अगर आप अपना रुख करते हैं शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो फिर आपके सीधे हाथ पर इस तरफ ईस्ट होगा यानी मशरिक और आपके उल्टे हाथ पर ये वेस्ट होगा यानी मगरिब। तो लिहाजा ये मशरिक और ये मगरिब हुआ, आपका रुख इस तरफ है। अब ये जितने इलाके हैं, अब ये दो हिस्सों में, हमारा जो कुर्रा है उसको ये दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। एक तरफ ये वाले जो इलाके होंगे वो सारे वो ईस्टर्न कहलाएंगे और जो दूसरी तरफ होंगे वो सारे वेस्टर्न कहलाएंगे, यानी ये शर्की इलाके हैं और ये सारे गरबी इलाके हैं। वो इलाके के जो ग्रीनविच से मशरक की तरफ हैं उनको कहते हैं, उनका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो शर्की होगा यानी ईस्टर्न होगा, और जो मगरिब की तरफ वाक़े हैं उसके ग्रीनविच से तो वो क्या कहलाएंगे, वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएगा उनका। और इसको हम माइनस के अंदर शो करते हैं। कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, तो उसके साथ या तो ई लिख देंगे। ई का ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये ग्रीनविच से मशरिक की तरफ इलाका है। और फिर अगर उसके साथ डब्ल्यू लिखा होता है तो इट्स मीन के वो मगरिब की तरफ यानी वेस्ट की तरफ, ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ वाक़े है। तो लिहाजा इस तरह करके हम इसको शो करते हैं। अच्छा, फिर ईस्ट अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटर के अंदर जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा, कैसे पता चलेगा कि ये वेस्टर्न है या ईस्टर्न है लॉन्गिट्यूड, तो उसके बारे में फिर क्या होगा कि जो ई होता है, ई यानी ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड होगा उसके लिए प्लस यूज़ किया जाता है और जो वेस्टर्न होता है उसके लिए माइनस यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आप जानते हैं कि जहां प्लस होता है तो प्लस लिखने की हाजत नहीं होती, लेकिन जहां माइनस होता है तो उसके लिए फिर माइनस को बाकायदा लिखना पड़ता है। तो लिहाजा ये हमारी लॉन्गिट्यूड वो लाइंस कहलाती हैं, वो सर्कल कहलाता है कि जो हमारी ज़मीन पर लंबाई के अंदर फ़र्ज़ किए गए हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट वो ग्रीनविच है। ग्रीनविच मैं यहाँ उर्दू में लिख देता हूँ, ग्रीनविच भी इसको पढ़ते हैं, ग्रीनविच भी पढ़ते हैं, ग्रीनविच भी है और ग्रीनविच दोनों तरह पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर आलमी घड़ी है, यहाँ ऑब्जर्वेटरी है, स्टार्टिंग पॉइंट उसको करार दिया गया है, वहाँ पर एक लाइन है और फिर जो इलाके उसके, अगर आप अपना रुख शुमाल की तरफ करें, नॉर्थ की तरफ, तो आपके सीधे हाथ पर ईस्ट होगा और आपके उल्टे हाथ पर यानी लेफ्ट साइड पर आपके वेस्ट होगा। वहीं से मशरिक और मगरिब का आगाज़ हो रहा है। लिहाजा ये हमारे हैं तूले बलद। अगली बात उसको कहते हैं हम, अगली जो चीज़ है वो है, आपने कभी सुना होगा और मोबाइलों के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं लिखा होता है कि जनाब
इसका टाइम जोन इतना है, इतने घंटे, +1 है, +2 है या -5 है, इस तरह लिखे होते हैं। तो ये क्या चीज़ है? वर्ल्ड मैप इसको कहते हैं। वर्ल्ड मैप आप देखेंगे आम मोबाइल के अंदर, सादे मोबाइल जो होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है। हमारे पाकिस्तान के लिए यूज़ करते हैं +5 यानी 5 घंटे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप खड़े हैं ग्रीनविच पर और ग्रीनविच से अब इस तरफ अगर कोई इलाका ऐसा है जो ईस्ट की तरफ है यानी मशरक में है और वो 15 दर्जे पर है, तो इसका मतलब ये है कि सूरज मशरक से अब मगरिब की तरफ जब आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो 15 दर्जे पर फिर ग्रीनविच वाले क्या करेंगे? ईस्ट रन जो हमारी सिटीज होंगे या जो कंट्रीज हैं उनके लिए फिर म्यारी वक्त जो होगा वो +1 कर दिया जाएगा। +1 क्यों? क्योंकि सूरज को मशरक से मगरिब की तरफ आने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। फिर जो 30 डिग्रीज और उस राउंड अबाउट के जो तूले बलद पर रहने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड पर जो रहने वाले हैं, तो उनके लिए 2 घंटे का +2 यानी 2 घंटे का फर्क रखा गया। इस तरह फिर जो आगे 45 के राउंड अबाउट जो रहने वाले जो सिटीज़ जहां वाक़े हैं तो उनके लिए 3 घंटे। इसी तरह जो 60 डिग्रीज के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए 4 घंटे। और इसी तरह जो 75 डिग्री के आसपास रहने वाले जो सिटीज़ कह रहा हूँ कंट्रीज़ हैं, तो फिर वहाँ के लिए 5 घंटे रखे गए हैं। अब जैसे हमारा पाकिस्तान आप देखिए, हम याद रखिएगा, एक तो हम हैं शुमाल की तरफ, यानी हम दायरा इस्तिवा से शुमाल की तरफ रहते हैं, नंबर 2, क्योंकि पाकिस्तान हमारा यहाँ कहीं है। फिर दूसरे नंबर पर वो ये है कि हम रहते हैं उस ग्रीनविच से मशरिक की तरफ और ग्रीनविच हमारे मगरिब की तरफ है। जैसे लंदन आप देखें तो हमारे ये मगरबी ममालिक कहलाते हैं। तो लिहाजा अब हमारा पाकिस्तान एक तो है वो शुमाल में और दूसरा वो है मशरिक में, यानी यहाँ कहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके आप कोई भी कुर्रे के ऊपर जो स्फीयर होता है, उसके ऊपर जो ग्लोब होता है, उसके ऊपर आप अपने मुल्क को, अपने शहर को और अपने इलाके को आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह करके आप अब जैसे अब हमारा लॉन्गिट्यूड वो क्या है, वो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म का फैला हुआ है। तो गालिबन मुझे याद पड़ता है 63 के राउंड अबाउट से ये शुरू होता है, 63 है 65 है, इसके राउंड अबाउट ये शुरू होता है। अच्छा, फिर क्या है कि इससे शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तकरीबन 75 तक जाता है। अब इतना ये जो बड़ा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर अब हम क्या करते हैं, हमने किसी एक मकाम को चूज़ कर लिया कि जैसे 75 भी बीच में आ रहा था, तो अब हमने क्या किया, 75 के लिहाज से ग्रीनविच से हमारा जो फासला बनता है, हमारा जो टाइम बनता है सूरज के यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, वो कितना 5 घंटे बनते हैं 75 के लिहाज से। तो लिहाजा हमने क्या किया, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर तूले बलद के लिए अलग अलग घड़ी हो, ये मुमकिन नहीं है। एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए, कंट्री के लिए बहुत सारी घड़ियाँ हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से किसी एक मकाम को मुतय्यन करके फिर उसके मुताबिक घड़ी को सेट किया जाता है। लिहाजा हमारा जो तूले बलद है वो शकरगढ़ का, वो 75 डिग्री राउंड अबाउट इतना है। तो वहाँ के लिहाज से क्या कर लिया गया है, वहाँ के लिहाज से फिर हमारे टाइम जोन को मुकर्रर किया है, वो है +5। प्लस इसलिए क्योंकि हम मशरिक में वाक़ हैं और 5 इसलिए क्योंकि तकरीबन 75 दर्जे पर हम वाक़ हैं। हमारा मुल्क वो इसी के राउंड अबाउट है। अच्छा, फिर दूसरी बात वो ये है कि जैसे आप मक्का मुकरमा है, मक्का मुकरमा का जो तूले बलद है वो तकरीबन 40 है, यानी 39 और समथिंग। तो यानी आप इसको 40 समझ लें, मक्का मुकरमा का, काबा मुअज़्ज़मा का। फिर उसके ये जो सऊदिया है वो यानी किसके उसमें आ रहा है, किस पट्टी के अंदर आ रहा है, वो 45 की पट्टी में आ रहा है। इसको आप पट्टियाँ बेशक बना लें, एक 15 डिग्री पर और एक जनाब आप
30 डिग्री पर और एक 45 डिग्री पर, इस तरह करके 15-15 की आप पट्टियां बना लें। तो इस तरह बनाने के बाद फिर उसकी जो करीब के होंगे या उसके अंदर जो आएंगे कंट्रीज, तो उनका जो उनका जो टाइम जोन होगा वो वही शुमार किया जाएगा, यानी म्यारी वक्त। तो लिहाजा हमारा 5 घंटे है, उनका वो कितना है, वो 3 घंटे है। क्यों? क्योंकि वो 45 के आसपास आ रहा है, और चूंकि उनका है 45 और हमारा है 75 के आसपास, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां से लेकर यहां तक सूरज अगर हमारे पास आएगा तो ग्रीनविच तक पहुंचने के लिए उसको 5 घंटे चाहिए, लेकिन जब वो मक्का मुकरमा में पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, वहां से ग्रीनविच तक पहुंचने के लिए उसको 3 घंटे चाहिए होंगे। तो इस तरह यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान और जो सऊदीया है उनके माबैन जो फर्क है वो 2 घंटे का है। तो इस तरह आप किसी भी मकाम का ये मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त क्या टाइम होगा, आप उसका टाइम जोन मालूम करें, आप उसी के लिहाज से टाइम का आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त उधर क्या टाइम होगा, ग्रीनविच से उसका क्या टाइम है। अपना भी टाइम जोन पता हो, आप आराम से मालूम कर सकते हैं। ये नहीं, आप एक और चीज़ मालूम करें, वो और भी आसान है। वो क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड मालूम कर लें। अगर लॉन्गिट्यूड आपको पता चल गया तो आपको टाइम मालूम करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा कि आप उसको कितने पर तकसीम करें, 15 पर तकसीम करेंगे जितना भी लॉन्गिट्यूड होगा, और 15 पर तकसीम करने के बाद जो करीबी पट्टी होगी, यानी खा वो 15 है, चाहे वो 30 है, चाहे 45 है, चाहे 60 है, चाहे 75 है, चाहे 90 है, चाहे 105 है वगैरह, जितने भी हों उस लिहाज से आप उसको देख लीजिएगा। आम तौर पर ऐसा ही होता है कि वो जो करीब के होते हैं तो उस लिहाज से टाइम जोन को सेट किया जाता है। ठीक, तो आज हमने पढ़ा है दायरे तूले बलद के बारे में। मज़ीद अगले एपिसोड के अंदर हम दायरे निस्फुन नहार के बारे में और दीगर जो दायरे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त।